का काम है। ईमानदारी से अंदर ये लगना चाहिए कि मैं ही परमात्मा, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं करना है, मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना है, ऐसी प्रतीति करना है, ऐसा अंदर से श्रद्धान विश्वास आना चाहिए कि मैं जिसकी बात चल रही है वो मैं खुद तो हूँ। नहीं तो अनुभव करने के चक्कर में इसकी पर्याय दृष्टि इतनी दृढ़ होती है, इतनी दृढ़ होती है कि वो इसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समझे ना। अरे आजकल मेरा बहुत मन लगे, आजकल मैं घंटों घंटों बैठा रहता हूँ, है ना, इसको लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ रहा हूँ का क्या मतलब है बताओ? आगे कहाँ बढ़ेगा, अपने से कहाँ खिसकेगा? होता क्या है कि इसमें आया अंतस्तर से ज्ञाय की खूब महिमा आनी चाहिए, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। तो अंतस्थल का क्या मतलब है? इसको लगता है कि अरे ऊंडा ऊंडा अंतल 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 स्थल, तो अंतल स्थल में कहाँ जाएगा? कौन सा अंतल स्थल? अरे ये तेरी जो बोलते हैं कि तू पर्याय की तरफ इतनी अगाढ़ता कर लेता है कि अरे नहीं मुझे तो तल में मतलब आत्मा को स्पर्श करना है, आत्मा को, अरे मैं ही तो आत्मा हूँ, ये स्पर्श हो गया। हाँ, स्पर्श करना कहाँ है? तो अपने को छोड़ के स्पर्श करना चाहता है, पर्याय को पकड़ के बोलता है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है। अरे आत्मा, ये आत्मा बोलता है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा स्वयं बोलता है मुझे आत्मा का अनुभव करना है। बाहर से तो पागल कह दे, बाहर से कोई ऐसा बोले तो पागल कह दे, लेकिन ये जीव यही गलती कर रहा है, जिनवाणी पढ़ के यही भूल कर रहा है। जिनवाणी में आते हैं मर पच के तुझे इस भाव में आत्मा का अनुभव कर ले, नहीं तो तुम्हारा मनुष्य वो बेकार चला जाएगा। तो बोले अब तो मुझे एक समय भी वेस्ट नहीं करना, आत्मा का ही अनुभव करना है। तो बोले तू एक समय भी वेस्ट मत कर, ये मान कि मैं ही आत्मा हूँ, ये अनुभव की कला है। एक समय में वेस्ट मत करना, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, ऐसा स्वीकार कर कि मैं आत्मा हूँ ना। तो अनुभव कैसे करूं कि ये देखो चमत्कार ज्ञान का कि सब समय जानने में आएगा, सब समय में मैं ही प्रत्यक्ष हूँ, मैं ही प्रकट हूँ, बाकी सारी चीज चेंजेबल है एक मेरे अलावा, सबसे पुरानी से पुराना मैं, समझे ना। और वैसे देखो तो सबसे फ्रेश में, सबसे फ्रेश में, और सब चेंज होता है, काल चेंज होता है, तीर्थंकर चेंज होते हैं, परिणमन चेंज होता है, शरीर बदला होगा, संयोग बदली होगी, एक मैं ही तो ऐसा मुझे बदली नहीं होता, एक ये मेरा ही तो चमत्कार ऐसा है जो आज तक मैं अपने चैतन्य पन को छोड़ के जड़ बने नहीं हुआ, आज तक मैंने अपना द्रव्य क्षेत्र काल भार नहीं छोड़ा, मैंने अपने प्रदेश नहीं छोड़े आज तक। अब बताओ ये अंतस्थल है। अंतस्थल कहाँ? अंतस्थल बाहर से अंदर जाना अंतस्थल नहीं होता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा, ये मैं गया एक, ऐसा नहीं, ये रहा मैं। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म जहाँ है वहां है। जब द्रव्य कर्म की बात आएंगी तो परिचय करा देंगे उसका, उसमें क्या है। नो कर्म की आएगी तो उसका परिचय करा देंगे, लेकिन मैं तो ये रहा, मैं तो खिसकता ही नहीं, मैं तो कहीं गया आया ही नहीं, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। बोलो ये अंतस्थल है, ये मैं पहले से ही पूरा हूँ। ये मतलब कहने का मतलब है कि मैं वो हूँ जहाँ कुछ होता ही नहीं है, इतना कंप्लीट, इतना पूरा बना बनाया भगवान कि जहाँ भगवान बनने तक की जगह ही नहीं है। बनू कैसे? पहले से ही हूँ पूरा, तो बनने की क्या व्यवस्था है इसमें? जिस पर्याय ने ऐसा स्वीकार किया वो पर्याय बन जाएगी, नियम से बन जाएगी, उस पर्याय को कहीं बाहर जाने की जगह ही नहीं बचेगी, जाएगी कैसे? निज चैतन्य महानिधि से परिणति के घन टकराएंगे, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की मूसलधार बहाएंगे। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की मूसलधार अपने आप बहेगी।
जब ये परिणति का आनंद गंजी से टकराएगी ना ये रहा मैं पूरा परमात्मा शुद्धात्मा। जब परिणाम इस रूप स्वीकार करके खड़े होंगे ना तो अतिंद्रिय शुद्ध अतिंद्रिय आनंद रस की मूसलधार आएगी, बिना इंतजार किए बिना कुछ किए अपने आप अंदर से सरसता सहजता मिठासपना अंदर से, मतलब अपने आप जो परिणति निकलेगी वो अपने परमात्मा रूप देकर निकलती जाएगी। उसके लिए किसका इंतजार करना? अंतस्थ से, मतलब ईमानदारी से बात होनी चाहिए, सुन के पढ़ के नहीं। सुन लिया, उसको पक्का कर लिया, क्षयोपशम में बैठा लिया, उसके बाद में अब क्षयोपशम में इतना पक्का हो जाता है कि जब बात करे जब मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, है ना। लेकिन अंदर में टच करती हुई बात है कि हाँ ना मेरा, मैं स्वयं ही तो हूँ, किसको पूछने जाना है? हाथ कंगन तो आरती क्या, मैं स्वयं हूँ ना, ये हाजरे हजूर विद्यमान। ये अंतस्थल से ये बात जब समझ में आ जावे तो आचार्य गारंटी देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तो अपने स्वभाव को स्पर्श करता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना है, ज्यादा से, नहीं तो अंतर्मुख का काम। क्योंकि अंतस्थल से समझ में आना मतलब अपनी हाजिरी का पता चलना कि ये रहा मैं चैतन्य परमात्मा, ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये रहा मैं भगवान आत्मा, मैं खुद हूँ ना। तो मैं खुद हूँ तो मैं खुद की प्राप्ति के लिए क्या करूं? हाँ मैं ही हूँ। अब इसके अंदर सबका क्रॉस हो गया ना कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं पर्याय में माँ बहन बेटी नहीं हूँ, सबका क्रॉस हो गया। मैं स्वाध्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं चिंतन मनन करने वाला नहीं हूँ, तो ये रहा टिका हुआ परमात्मा। तो सबकी नास्ती करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी पड़ती है। एक यहाँ की अस्थि इस रूप स्वीकार करे ना, इस रूप स्वीकार करे ना कि ये परिपूर्ण ध्रुव गया परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। अंतस्थ से उठी हुई भावना फलित होती ही होती है, नहीं हुए तो 14 ब्रह्मांड को शुरू होना। क्या में समूह शरण में बोले झूठ बोलता है, समूह शरण में जाके कोई खाली आता है? समूह शरण में पहुंचा नहीं है भाई, समूह शरण में अपनी हट लेके बैठा है, अपनी जो समझ में आई बात है ना उसको ही लेके बैठा है। भगवान की दिव्य धनी में ये चित्त ने चमत्कार स्पर्श करे, उसके भव भव लगे, लगते नहीं है भव भव। जाके तो आया है, तो जाके आया तो उसके बाहर में ही रह गया, समझे ना। समझे, ये जो बहुत बढ़िया बात बोलते हैं संजय जी कि बोले समूह शरण में जो व्यक्ति बाहर आते हैं ना कि मैं भगवान में समूह शरण गया, तो बोले वहाँ ऊपर तक पहुंचता नहीं है। वो क्यों नहीं पहुंचता है? हाँ, वहां तक क्यों नहीं पहुंचता है कि बोले उन्होंने ये दिया था बहुत बढ़िया कि जैसे अपन चलते फिरते ऐसे सुनते चल रहा है प्रवचन चल रहा है, अपन इधर कुछ कर रहे हैं इधर कुछ कर रहे हैं, तो बोले कि ऐसे जीव वहां तक ही पहुंचते हैं। और ये जैसे आप जिनवाणी का अनादर हो रहा है ना, आप घूमते फिरते खाते पीते सोते ये सब सुन रहे हो तो बोले वहां तक पहुंच तो गए आप, पर आपके कानों में नहीं आएगी वो आवाज, क्योंकि वो तो वहां तक ही आती है, उसके आगे नहीं आती है। तो आप बोले कि हम समूह शरण में तो जाके आए, पर समूह शरण में क्या करके आए आप? हाँ, पहुंचती नहीं है। तो इसलिए भगवान की वाणी यहाँ तक पहुंचे और कल को स्पर्श करे, अपने ज्ञायक भाव को छुए वो वाणी। ये भगवान की वाणी तो है, ये क्या है बताओ? जिनेंद्र भगवान की वाणी ये ज्ञानियों की वाणी आई हुई है ना, ये तो ज्ञानियों को अंदर स्पर्श करती हुई वाणी है। तो कल स्पर्श बोला, ज्ञायक की खूब महिमा आनी चाहिए अंतस्तर से। ज्ञायक की मन अपने मैं ही हूँ ऐसे महिमा आनी चाहिए कि अब भगवान ने मुझे बताया है ना, गुरुदेव श्री ने मुझे बताया, कुन आचार्य ने मेरी महिमा की, तो ये इतना महिमा मंत्र सर्वोत्कृष्ट परिपूर्ण एक रूप रावा इसको अंदर से बिठा लेना चाहिए, समझे ना। देखो बहुत बढ़िया दृष्टांत दे देती हूँ, टाइम हो गया तो बता देना है ना। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देती हूँ
कि जैसे आप चीनी का रस बोल लिया ना, आप चीनी के रस बना लेते हैं, है ना, चाशनी जैसा बना लेते हैं, और फिर जैसे अपने को मतलब ऐसे चेकते सीधे जैसा आकार का कोई वो बना लो, है, तो उसके बाद वो चाशनी भर दो और उसके बाद में उसको निकाल लो संचे को, और वो पूरा का पूरा चीनी का एकदम मीठा का गिलास एकदम सीधे जैसा बना रहे, है ना। तो उसके अंदर से अब आप इधर से भी चखो, किधर से भी खाओ, उसमें से क्या आएगी, खाली मिठास 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 मिठास। ऐसे ये चैतन्य कार, ये भगवान आत्मा ऊपर से लेके नीचे है तो शरीराकार, लेकिन ये चैतन्य से जड़ा हुआ है, एक ज्ञान आनंद से बना हुआ है। अब फिर आप यहाँ कहीं से भी अनुभव करो, यहाँ तो जाननपना के अलावा कुछ नहीं निकलना, कहीं से भी अनुभव करो। बोले आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, पर ये इतना सुनता है ना, चेतन निकल जाने के बाद आंख से देख, फिर कान से सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है, जान कौन रहा है, चल कौन रहा है, बैठ कौन रहा है, ये अंदर जो गया है, ये जो चेताकार एकदम घनपिंड, बस ये मैं हूँ, बस ये मैं कहीं से भी देख लो, यहाँ से ज्ञान के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। तो बोले फिर ये राग कहाँ से आता है, बोले ज्ञान नहीं देखने से राग आता है। बोले राग आता कहाँ से, तो जब ज्ञान ही ज्ञान अंदर है, चेतना ही चेतना, तो राग कहाँ से आता है, बोले कि राग ज्ञान रूप नहीं देखने से राग आता है, ज्ञान रूप देख तो राग नहीं आएगा। ज्ञान रूप देखकर जो ज्ञान लक्षण आत्मा का है तो आत्मा दिखेगा, राग देखेगा तो देह आदि कोई चीज दिखेगी। फिर आता कहाँ से है, जब अंदर से ज्ञान सुख आनंद भरा हुआ है। कल सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन में समय कि बोले जब आत्मा में ज्ञान आनंद सब मिथ्या राग आता कहाँ से है, ऐसा बोला गुरुदेव श्री ने, बोले आया ना, हाँ, बोले उसको विश्वास कहाँ है, भरा तो है पर तुझे विश्वास कहाँ है, विश्वास नहीं है इसके राग, विश्वास में तो तुझे क्या है, इसको देह को बिठा रखा है, विश्वास कर तो भाई तेरे तो ज्ञान करना कुछ नहीं आएगा, अंदर तो जो भरा है वही निकले। तो अंतस्थल मतलब मूल वस्तु को पकड़ना, मूल जो शुद्धात्मा एक रूप गए परमात्मा है, ये मैं हूँ, ऐसा अंदर को अपने ज्ञान स्वभाव से ग्रहण करना, ये मूल का मतलब है। सुनकर तन इंद्रिय का विषय बना लिया, छह उपशम बढ़ा लिया, और फिर ऐसा भी हो गया कि हमें सब पता है, हमें तो सब बात करते हैं, क्या हमको इतना पता नहीं है, ये बात आई कि हमको पता नहीं है, पता तो है पर पते की जगह कहाँ पहुंचा, गया गाड़ी लेके ड्रेस को लिए घूम रहा है, तो मंजिल पर नहीं पहुंचा तो पता ना है सही एड्रेस है, मंजिल पर नहीं पहुंचा तो सही एड्रेस है तुम्हारे पास, नहीं है, मैं घूम रहा है। ऐसे बांचना सुनना, बांचने का सार यही है कि मैं परमात्मा, सुनने का मतलब ये है कि अंतस्थल से अंदर असंख्यात प्रदेशों में फीलिंग आनी चाहिए कि अरे ये रहा मैं, मेरे अलावा है कौन, जाननपना है किसके पास में, ये शरीर तो मुर्दा है, इसके पास तो है नहीं, मुर्दा है ना, इसके पास तो जाननपना है नहीं, और 24 घंटा जाननपना तो आ रहा है, से आ रहा है, हाजरी है ना मेरी, प्रत्यक्ष हूँ कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं, इतना बढ़िया दृष्टांत सुनना, सबका सुना हुआ है। एक बार एक सीए किया हुआ था कोई, है ना, तो उसको कोई कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको बोला कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए हो, बोला हाँ वो तो लाया ही हूँ मैं, तुम्हें लाया ही हूँ ना, बोला अच्छा दिखाओ, आप फाइल दो दिखाओ, 6 फुट का खड़ा हो गया एकदम, बोले ये रहा, बोले मैं जन्मता नहीं था, यहाँ कैसे खड़ा था। अब बताओ, एक्चुअली ये सच्चा बर्थ सर्टिफिकेट है कि ये सच्चा कागज वाला सच्चा बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं खुद इतना लंबा चौड़ा खड़ा हूँ, तो मुझे आप बोलते हो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कागज का दिखाओ, ऐसे तो बोलते हो कि साइन करने के लिए खुद आओ, आप समझे,
कोई चीज करनी है तो खुद साइन करने के लिए यहाँ हो, ऐसे बोलते हो आप। और ये मैं इतना लंबा चौड़ा खड़ा हूँ और आप कागज का बस सर्टिफिकेट मांग रहे हो। तो ऐसे ही बोले कि अंतःस्थल से ये बात आनी चाहिए कि ज्ञायक तो मैं खुद हूँ। अभी ज्ञायक का अनुभव करो, ज्ञायक का अनुभव करो। कि ज्ञायक का अनुभव क्या करूं, मैं ही तो ज्ञायक हूँ, मैं स्वयं ही तो ज्ञायक हूँ ना। इस रूप मानेगा तो अंतःस्थल से जो महिमा जो बोलते हैं कि महिमा अंदर में ऐसी महिमा आती है कि जैसे श्रीमंदर भगवान अनंत काल तक कैसे कैसे अंदर में देखो उपयोग लीन और आनंद से हमारे मुनिराज आचार्य भगवान ऐसे अपना रस पीते पीते जंगल के अंदर बैठे रहते हैं। बाघ सिंह कुछ भी खावे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंदर की महिमा का कमाल है। ये जितना चमत्कार है ये अपनी महिमा का कमाल है। देह तो उनके है, अपने तो एक चीरा लग जाए तो ही है? और उनके बाद 3-3 दिन तक खाता रहे, बताओ यार, खाता रहे और वो ध्यान में बैठे हैं। क्या क्या है ये अंतःस्थल में चले गए, अंदर में डुबकी लगा लिए, अंदर में बैठ गए आराम से। अब हम तो अपनी कुटिया को बंद कर लिया हमने तो। अब बाहर में तुझे जो करना है जो करो। ये प्रमाण के अंदर इतना सुख है कि बाहर का तो मालूम ही नहीं पड़ता। अंदर सुख भरा हुआ है। वो भी हाँ कि मतलब यहाँ से उनका खून गिरा तो वहां से टपक टपक आके और नीचे से लेके यहाँ तक पहुंच गए 3 दिन तक, समझे बच्चे यहाँ तक पहुंच गए और 3 दिन की आयु शेष। और दीक्षा लिए कितना समय हुआ समझे ना। और इतने कोमल कि सरसों के दाने जिनके छुपते थे, तो ये क्या कमाल है ये। इससे पता चलता कि अंतःस्थल में क्या माल भरा हुआ है। कितना सुख, कितना आनंद, कितनी शांति है कि बाहर में शरीर को चीर फाड़ देवे ना तो भी क्या फर्क पड़ना। स्थिरता कैसे हुई कि अंदर इतना आनंद सुख भरा हुआ है ना, तब तो स्थिरता रह सकती है ना। रहे कैसे, अगर कोई चीज नहीं हो तो कैसे रहे बताओ। किसी बच्चे को क्रिकेट का शौक है और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और 3 घंटा मैच चलेगा, उसको हिला के दिखाओ वहां से, उसकी पसंद की चीज बन। जिन महाविराज को अपना आत्मा इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, तो वह अंदर से बाहर झांके क्यों। एक समय अपने रस को कौन छोड़े बताओ। और इसके लिए सुबह मुझे वादिराज मुनिराज की कहानी याद आ रही थी कि मतलब उनके पास में मतलब वो ठीक है, अपना थूक लगाते तो उससे सब ठीक हो जाता था, उससे सब ठीक हो जाता था। पर वो अपना इतना उपयोग बिगाड़े क्यों हो, किसके लिए, किसके लिए बताओ। जो पहले ही पुद्गल का बना हुआ है, जो उसमें सड़न गलन के अलावा अंदर कुछ है ही नहीं उसपे, तो बस है उसके लिए कौन ना उपयोग बिगाड़े। जिस उपयोग में अमृत रस बरस रहा हो, जिसमें आत्मानुभूति चलती हो, तो इसके लिए अंतःस्थल में जो बैठे वो अमृत के घूंट पीता है, वो बाहर में धधकती भट्टी में कौन आगे। इसलिए सुनने सुनाने तक नहीं, सुनने सुनाने तक तो 50-50 बरस से गुजरे के तीनों टाइम प्रवचन सुनते हुए 50-50 का। प्रकाश भाई बोलते हैं, बोले एक बार राजकोट में हुआ कि बोले जहां से जो बोलते हैं सब समझ में आता है। बोले अच्छा सब समझ में आता है, तो फिर बहन अनुभूति तो हुई होगी। बोले अरे वो तो कहाँ, तो फिर क्या समझ में आया। बोले उत्मस्तक होके बोलता है तो उसको तो शुरुआत से करना चाहिए वापस, कि हमें कुछ नहीं आता है।
लालचंद भाई ने बताया ना, भाई बहुत बताते हैं कि हाँ, प्रकाश भाई बहुत बोलता है कि उसको तो गुरुदेव के चरणों में बैठ के बोलना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, वापस एबीसीडी से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो अनुभूति का विषय है, तो ये ज्यादा जानकारी का विषय ही नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो यहाँ से पढ़ो, जितना पढ़ो वो अंदर से ज्ञान से पढ़ो, अपनी अपनी समझ पूर्वक। जो समझ तो अंदर से है ना, तो उसको समझ को अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, अपना ज्ञान, अपना ये भगवान आत्मा, ये प्रभु परमात्मा, ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। क्या खाना बनाते समय कौन दिखेगा? ज्ञान ही चमकता है ना, तो मैं ही तो दिखता हूँ। रोटी सिकी कि नहीं सिकी, आंख देखेगी कि नहीं? ज्ञान देखेगा। ज्ञान रोटी को नहीं देखता है, ज्ञान में अपना दिखता है, अपना ज्ञायक दिखता है, ज्ञान दिखता है ना? ज्ञान यहाँ से बाहर कहाँ निकला जो रोटी को देखने जाएगा? बढ़िया बात है। खाते पीते उठते बैठते सोते ऐसी बात आते ना, बोले हम तो सारे दिन सुनते ही रहते हैं। अरे उसको सुनना नहीं कहा है, तुम छोड़ देना सुनना। सुनना क्या करना है? खाते समय जब पता चल रहा है तो ये जानने देखने वाला मैं हूँ, खाने वाला काम। ये ऐसा प्रयोग कर, कितना सुनेगा, क्या सुनेगा? सुन सुन के इतना पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया कि बोले ऊपर से निकलने लग गया। सच्ची ये दशा वैसे मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब ओवरडोज वाली बात है ये, कि मतलब इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। अरे प्रभु 48 मिनट तुम बंद कर दे सुनना, एकदम शांति से बैठ विचार कर कि जो विचार चल रहे हैं वो मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है ना। तो जानन हार तो हाजिर जुर विद्यमान है ना, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। इससे विकल्प आ गए, तो पता किसको चला, किसकी सत्ता में पता चला? तो मेरे में विकल्प आए कि मुझे पता चला। मैं तो एक रूप टिका हुआ परमात्मा, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा। ऐसा प्रयोग तो कर, अंदर में सुनना बांचना, कितना सुनेगा बांचेगा। नहीं तो कितना करेगा? मैं सच्ची बताती हूँ, ओवरडोज हो गया है और व्यसन बना लिया है। 24 घंटा उठते बैठते, बस सुबह में हम तो 5 बजे से चला लेते हैं, है ना? तो जब तक वापस नहीं सोते चलता ही रहता है। दोपहर में थोड़ा हुआ, थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, चलो कोई प्रवचन लगा लेते हैं, है ना? मतलब इस प्रवचन लगाने का व्यसन है ये, है? 1 घंटा आप बिना कुछ लिए बैठो, 1 घंटा बिना कोई अवलंबन मत लो, क्योंकि इतना मोटा भगवान तो है अवलंबन लेने के लिए, कब लेगा फिर? में तो ये भी आता है हाँ रहो, पर कब तक, कब तक बताओ? लाभ क्या मिला? आप शुभ के लालच में रहोगे ना तो संसार है, संसार फलित है। शुभ के लालच में अगर आप कर रहे हो तो ये तो समझने के लिए खाली स्वाध्याय है कि अपनी वस्तु को इसने आज तक समझा नहीं। तो ये जिन गुरुओं ने प्रयोग किया है वो गुरु हमें दिखा रहे हैं, तो समझ के समाने के लिए ये बात। प्रतीति किसे कहते हैं? प्रतीति इसे कहते हैं कि जिसका आपको पता चला गया तो उसको फिर याद नहीं करना। हाँ वो प्रतीति, जैसे बच्चा अपना है, मान लो दिन भर वो जो वेदन में चले वो अपने आप चले, हाँ जो अपने आप चले, याद नहीं करना पड़े। और वो भी प्रतीति ऐसे नहीं, जैसे बच्चा है, बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल में है, तो माँ घर में भी है तो भी चल रही है उसकी, समझी ना? क्योंकि पता है ना, तो चल रही है ना। तो जिसमें अपनापन रहती है उसकी प्रतीति अपने आप चलती है, उसको याद नहीं करना पड़ता। तो वैसे मैं ये भगवान आत्मा हूँ, ये इसकी प्रतीति सब समय अपने आप चलनी चाहिए, बार बार में याद नहीं करना पड़े। क्योंकि शरीर के नाम को याद करती है तुम, रात को 2 बजे आवाज दे तो उठ के बैठ जाता है, कैसे? क्योंकि इसके अंदर इतनी अबाड़ता चली हुई है। तो वैसे ही मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं जानना हूँ। ये प्रतीति इतनी ऐसी हो जाती है कि चाहे नींद में हो चाहे सपने में भी नहीं होता है, इसका नाम प्रतीति है। याद कर करके कोई प्रतीति होती है क्या?
ये तो पहले कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, अनजाना विषय रहता है ना, तो फिर अपन किसी को जानना सुनना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। तो 20-30 साल से यहाँ अपन जो बैठे हैं सबको कितना साल हुआ है? बताओ कितना साल हो गया सबको? 40 साल से, है ना? और रोज सुन रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव श्री को तो नियमित सुन रहे हैं अपन। तो गुरुदेव श्री का एक प्रवचन काफी है सोगाणी जी जैसे, एक प्रवचन काफी है, एक प्रवचन। उस एक प्रवचन को आप दिन भर चलाओ तो सही अंदर कि गुरुदेव हर समय जब शुरू करते भगवान, तो उसको पक्का करके दिन भर बिना उसके अवलंबन के चलाओ तो सही। बाहर का अवलंबन क्यों चाहिए सब समय? कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए। क्यों चाहिए? जागता जीव तो खुद बैठा है और जड़ का अवलंबन चाहिए तुझे। मतलब जड़ तुझे चेताता रहेगी तो भगवान है, तो भगवान है। ये साक्षात बैठा होना है। अब ये अंतस्तर से पक्का तो इसको करना है। इसीलिए पहले अभ्यास करने के लिए चले जाते थे। अभी सुमत प्रकाश जी पंडित जी साहब है ना, वो अभी समय शिखर जी में बैठते हैं, समझे ना? 1 साल हो गया उनको, 1-1.5 साल हो गया वहां बैठे हैं। मस्त चले जाते हैं पहाड़ी पर, आधा आधा थोड़ा जाके मस्त बैठ जाते हैं। और मतलब निरालंबी बना कि कितना अवलंबन ले अब आप। हाँ, अब फिर आप देखो अभ्यास हो गया ना, तो कोई बात नहीं है। पढ़ने का तो क्यों होता है, लिखते भी है, पढ़ते लिखते सब टाइम है उनका, सारे दिन नहीं। दिन भर तो अपना अभ्यास चलता है ना। फिर तो अपना अवलंबन कब लेगा तू? देखो मैं चीटिंग बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, ईमानदारी से। यहाँ पढ़ के और हम ये बोलते थे कि ज्ञान तो अंदर से आ रहा है ना, जिनवाणी में ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो अंदर से आ रहा है। तो देख रहा है इधर, देख रहा है इधर, पढ़ रहा है इधर, बोलता है ज्ञान इसमें थोड़ी है, तो जड़ है। ज्ञान तो जिनवाणी में से आता है। अंदर से ज्ञान आता है तो तुझे यहाँ देखने की कहाँ जरूरत है? यहाँ देखने की कहाँ जरूरत है तुझे? जब अंदर से आता है तो कहीं भी किधर भी दिखता हो, लेकिन दिख रहा है मुझे अंदर से, दिख रहा है मुझे चेतन, दिख रहा है मुझे मैं स्वयं। जिनवाणी सामने होए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी दिखता है, जो भी दिखता है, इस सब चमत्कार मेरा ज्ञान का है, मेरी रचना, ये ज्ञान की रचना है। तो दिख तो मुझे यही रहा। अब सामने चाहे जिनवाणी हो, चाहे संगीत संध्या चलती हो, संध्या में मैं ही दिख रहा हूँ, तो कौन दिखेगा बताओ? मतलब स्टेज पे देख के मत बोलना मैं दिख रहा हूँ। ये चीटिंग, ये सेल्फ चीटिंग बता रही हूँ मैं। ये कि स्टेज पे देख के बोलता है मैं ही दिख रहा हूँ, स्टेज पे देख के नहीं, जहां से खबर पड़ रही है वो मैं हूँ। खबर किससे पड़ रही है? वो मैं हूँ ना, ये मैं स्वयं हूँ ना। चेतन नहीं हो तो खबर किससे पड़े? तो यहाँ यहाँ ये बोल, यहाँ देख के कि ये मेरा, ये रहा मैं भगवान, ये रहा मैं। सोगाणी जी बाबूजी बोलते हैं चाहे दिव्य ध्वनि हो चाहे रेल की सीटी हो, दोनों पर है, एक ही बात है। पर ये जहाँ जिसको खबर चल रही है ना, वो मैं हूँ। तो जहाँ खबर चल रही है यहाँ देख, ये रहा मैं, प्रकट तो हूँ, प्रत्यक्ष तो हूँ, ये रहा मैं। अपने को ये नहीं, पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय का सत्पना, पर्याय की जिस समय में जो अवस्था होगी वो होगी, ये 100% है। लेकिन अपने को पर्याय में तो ये नक्की करना है ना कि हे प्रभु, मैं तो ये जीता जागता बैठा हूँ ना, मैं स्वयं तो हूँ, प्रत्यक्ष तो हूँ। फिर मुझे ये सारे अवलंबन की कितना समय तक जरूरत पड़ने वाली है? कब तक? महावीर भगवान को मोक्ष हुआ और शाम को गौतम गणधर को ज्ञान हो गया। क्यों? कि जब तक दिव्य धनी सुनता था तब तक नहीं हुआ। और दिव्य धनी भगवान को निर्वाण हो गया और अंदर बैठ गए, बैठ गए केवल ज्ञान हो गया। दिव्य धनी का अवलंबन रहा तब तक तो नहीं हुआ, जब अपना अवलंबन हुआ केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ इससे सरल और क्या मार्ग होगा? एक अशुद्धता नहीं है,
तो माने देवशास्त्र वाली भी अशुद्धता तेरे में नहीं है? नहीं है मेरे में अवलंबन आए तो अशुद्धता है। हाँ, क्योंकि देखो सच्ची पूछो तो दरकार नहीं है, दरकार नहीं है ना। भगवान के सामने बैठ के भी जब हम बोलते हैं कि मुझे भगवान की प्रतिमा नहीं, मैं दिख रहा हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ, तो तेरा लक्ष्य कहाँ है उस समय में? बात लक्ष्य, तेरा लक्ष्य कहाँ है उसमें? लक्ष्य तुम्हारा स्वभाव पे है, बराबर ही वही मैं ही दिख रहा हूँ, और कौन दिख रहा है? भले अभी अपन बोलते हैं कि लक्ष्य बाहर हो, तो ये जो प्रतिमा तो यहाँ जो दिख रही है तो ज्ञान का प्रतिमा, तो जब तुझे ये जो तू कह रहा है कि मेरा ज्ञान दिख रहा है, तो तुझे यहाँ लक्ष्य होके दिखना चाहिए ना, समझे ना। तो पढ़ के सुन के तो बोल देते हैं कि अपन के ये तो ज्ञान की, लेकिन यहाँ जो ये ज्ञान साक्षात है या प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, तो मुझे जो जहाँ जानने में आता है वो तो मेरा ही परिणाम है, वो तो अपना ही है, दूसरा कोई नहीं है। और तो पर की तरफ का खिंचाव है ना, बंद होता है, ऑटोमेटिक बंद होता है, और वो होना चाहिए, होना चाहिए। एकांत पर का चलता जावे और फिर अपने इसको पक्का करते जावे कि नहीं मैं ही जान रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ, तो मैं ही जान रहा हूँ, तो तुझे अब इतने अवलंबन की कहाँ जरूरत पड़ गई? मान लो कहीं जंगल में ऐसा हो गया, कहीं अपन जा रहे हैं गाड़ी से और कहीं जंगल में गाड़ी खराब हो गई और वहां आपको 4 घंटा बैठना पड़ा, मान लो, और आप 1-2 जने ही हो, ऐसे ज्यादा जने नहीं, अब वो 4-5 घंटा जंगल में कैसे निकलोगे? देखो एक बहुत बढ़िया स्टोरी कहती हूँ कि एक जिज्ञासु था, वो एक मतलब महात्मा के पास गया, तो बोले कि मैं तो संसार से बहुत थक गया, तो इसलिए मुझे तो अब ये संसार से निवृत्ति चाहिए, मुझे तो अब नहीं चाहिए। बोले अच्छा तुम थक गए हो? बोला हाँ सच्ची बहुत थक गया। तो बोले सुनो, एक राजा है ना यहाँ का राजा, वो राजा के पास, जबलपुर वालों के आते, तो तुम जब वहाँ राजा के पास जा, थोड़े दिन उनके पास रह, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि सरकार से सतान आई। तो राजा के पास गया, तो पहले तो डरा कि मैं राजा के पास कैसे जाऊं, तो बोले तुम्हारे जाने के पहले उनको सब खबर पहुंच जाएगी, इसलिए डरो मत, तुम चले जाओ। चला गया, जाने के बाद में वहां रहा, तो राजा जहाँ जाता था उसको साथ ले जाता था, समझे ना। एक बार तालाब पे गया राजा नहाने के लिए, तो उसने अपना कुर्ता खोल के नहाने के लिए साइड में रख दिया। जितने में महल में आग लगी, बहुत तेज आग लगी, इतनी ऊपर तक आगे की लपटें निकल रही है, तो ये राजा एकदम शांत से खड़ा खड़ा देख रहा है, और वो झपट के अपना एक कुर्ता है ना उसको लिया जो कुर्ता खुला ना, उस कुर्ता को जल्दी से उठाया कि कहीं ये नहीं चला जाए मेरा, और राजा का महल जल रहा है, समझे ना, वो एकदम खड़ा खड़ा आराम से देख रहा है। ये घटना घट गई। उसके बाद में वो वहां से वापस आया, तो साधु महात्मा जी उसको पूछे कि क्या हुआ, तो बोले कि ये राजा को पूछे कि आपको आकुलता नहीं हो रही है, ऐसे जल रहा है? बोले सुनो, इसीलिए मेरे पास भेजा है कि राजा को पास जा, तुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, समझे ना। कि देख ये जड़ पुद्गल है, ये मेरा है ही नहीं, तो ये जले तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, समझे ना। जब ये इतना भेद ज्ञान का नाम आत्मा, आत्मा का ज्ञान है, बोले तू तो एक कुर्ते के लिए भागा झपट्टा मार के, और तू बोलता मुझे संसार से थकान हो गई, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। जब तक परद्रव्य में एकत्व ममत्व है, जब तक इनमें सुख बुद्धि बढ़ी है, तब तक आत्मज्ञान की बात करना, और हमें तो वैराग्य हो गया, हम तो संसार से थक गए, ऐसे थोड़ी थका जाता है। बोले तो बोले इसीलिए तुझे राजा के पास भेजा था कि ये देख, अंदर से उदासीन किसको कहते हैं, अंदर आत्मा और देह भिन्न है, परद्रव्य भिन्न है, किसको कहते हैं। बाहर से थकान आके बोल दिया हमको तो संसार में अब रुचता नहीं है, रुचता नहीं है, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए। अरे आत्मा ज्ञान चाहिए, शरीर और आत्मा भिन्न है। बोले इतना बढ़िया लगा मेरे को, इतना बढ़िया लगा। तो बोले अरे आत्मज्ञान के लिए राजा के पास भेज रहे हो आप, कि तो देख तो सही उसमें क्या है, कि इतना बड़ा महल चल रहा है, वो इतना शांति से देख रहे हैं, तो तू एक कुर्ता खोल के रखा, उसको झपट के उठाया कि कहीं ये नहीं जल जाए। तो मतलब 7 तत्वों में से एक तत्व का अनुसंधान नहीं है,
न पुण्य पाप का शुद्धान है, न स्वपर का भेद विज्ञान है, न देवशास्त्र गुरु ने जो वाणी कही उसका श्रद्धान है भाई। इसलिए कहा आत्मज्ञान ये ज्ञान है, शेष सभी ज्ञान। ये चैतन्य चमत्कार तो चाहिए क्या? जब अपन बोलते हैं कि हम तो अपने कंप्लीट है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, और बाहर से थोड़ा सा लॉस लग जाए तो मेरा ये चला गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरा कंप्लीट में से क्या चला गया, क्या जाएगा बताओ, क्या होएगा? जाए तो जाओ, मेरा तो है नहीं, मेरे को तो कोई छू ही नहीं सकता, देख नहीं सकता। हाँ बोलो, मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है, तो मेरे को कौन क्या करेगा? कि अंदर से अंतस्तल में गए कि खूब महिमा आने चाहिए। खूब महिमा की मतलब यह है कि मैं इतना कंप्लीट हूँ कि मुझे कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं, कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं है। ये बाहर बाहर चल रहा है ना, ये बाहर बाहर ही है, ये सब मुझे कैसे जरूरत होगी जब मैंने ये नक्की कर लिया ज्ञान अंदर से आ रहा है। विचार करो कि अपन बोलते हैं ज्ञान अंदर से आता है, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है, खरे कर पर जानने में ही नहीं आता है। तो जब मैं इधर देखूं उधर देखूं, जब ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है तो फिर इधर क्यों? निर्बोध होना चाहिए, निर्बोध होना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए कि मेरे को जहाँ जो दिख रहा है वो मैं कंप्लीट हूँ ना, मैं कंप्लीट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। जो विकल्प आता है वो विकल्प भी मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप प्रतिभाषित होता है। तो विकल्प अच्छा खराब या लाऊं निकालूं ये बात ही कहा रही, इतना पूरा हूँ। बोलो, बाहर में कुछ भी दिख जाए, यहाँ कुछ भी दिख जाए तो मेरे में कुछ खराबी नहीं होती, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इतना कंप्लीट हूँ कि जहाँ किसी का कोई काम ही नहीं। तो निरालंबीपना तो होना ही चाहिए ना, कब तक पर का अवलंबन लेते रहोगे? गुरुदेव श्री बोलते थे, बोले कि जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, एक की टांग ऐसे लटक रही है, एक की ऐसे है, एक की ऐसी है, ऐसी स्थिति आ जावे तब कौन सा चिंतन चलेगा? ये भगवान जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे को छुआ ही नहीं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ। जहाँ गड़बड़ हुआ है वहां हुआ है, मेरे में क्या हुआ? क्या बढ़िया बढ़िया है कि दोनों बहनें थी ना, चंपा बहन जी और जयश्री और शांता बहन, दोनों बहनें थी ना, बाहर में दोनों में झगड़े दिखते थे, मतलब दिखते थे क्या, लोग कहते हैं कि दोनों में ऐसा था, है ना। लेकिन जब शांता बहन को पूछो तो बोलती थी कि चीरा लगाओ ना, आप चीरा लगाओ, तो इधर से गुरुदेव की आवाज आएगी, इधर से भैंस की आवाज आएगी, पहले आप मेरे अंदर चीरा लगा के देखो। हाँ, बाहर से लोग बोलते हैं कुछ झगड़ा की, मतलब हुआ नहीं कुछ, पर लोग ऐसे बोलते हैं ना कि दोनों में जो भी हो गया है ना। तो हाँ, ये बोलते तो आपको दिख ना रहा है, ज्ञानियों का अंदर का कहाँ दिखता है आपको? जिसको अपने को, जैसे बहन श्री के निमित्त से जिसको